हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस 2017 के अंतर्गत जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हमसे पूछे गए थे, उन प्रश्नों के हम सॉल्यूशन देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, होलकर शासन के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है मल्हार राव, बाना मिश्रा, बाजीराव या माधव पेशवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्हार राव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का या पश्चिम बंगाल का? तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो है गुजरात का। अगला प्रश्न देखते हैं हम। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार वादक थे, वीणा वादक थे, तबला वादक थे या सरोद वादक थे? तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सरोद वादक थे। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है? बिहार में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग कहाँ केंद्रित है? मंडीदीप में, मालनपुर में, मनेरी में या पीतमपुर में? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मनेरी में। अगला प्रश्न है हमारे सामने, डॉक्टर आर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? उज्जैन में, मऊ में, साजीपुर में या चौथा ऑप्शन था यहाँ पर हमारे सामने भोजपुर में? तो कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मऊ में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रसिद्ध पवित्र स्थल केदारनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कटनी में है, अमरकंटक में है, रेवा में है या भोपाल में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अमरकंटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा अब में है? तो महानदी का जो बेसिन का हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के या झारखंड के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? नजमा हेपतुल्ला, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू या रामनाथ कोविंद? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो यह उस समय का प्रश्न था, तो उस समय इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विनय मित्तल, अर्चना निगम, डेविड सिमलिह या अलका सिरोही? तो उस समय इसका राइट आंसर क्या था? तो उस समय इसका राइट आंसर था डेविड सिमलिह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड नंबर राइट था इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर कि महिला और बाल विकास की केंद्रीय मंत्री कौन है? तो 2017 के अंतर्गत अगर राइट आंसर माने तो इसका राइट आंसर था मेनका गांधी। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में ये पद किसके पास है? तो वर्तमान में ये पद है हमारा स्मृति ईरानी के पास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। वर्तमान में ये हमारा राइट आंसर होगा। और अगर 2017 की बात करें तो 2017 में यह पद मेनका गांधी के पास था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो अगला प्रश्न क्या है? तो भारत में सबसे पुरानी
परिष्करणी कौन सी हैं? तो डिगबोई परिष्करणी, IOC परिष्करणी, मथुरा परिष्करणी और RIL परिष्करणी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सबसे पुरानी अगर देखा जाए तो वो है डिगबोई परिष्करणी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं अब। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने यहाँ पर, 2015 में आयोजित NSSO स्वच्छता सर्वेक्षण के द्वारा भारत में सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया था। तो 2015 के अंतर्गत सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा था? उत्तराखंड, गोवा, केरल या फिर सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला प्रश्न है कि चुनाव संग्रहालय में स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता में स्थित है। एक सेकेंड, चुनाव संग्रहालय के बारे में हमसे पूछा गया था। तो चुनाव संग्रहालय है हमारा यहाँ पर, राइट आंसर होगा इसका दिल्ली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1972 में, 1966 में, 1965 में या 1960 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 1960 में। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, काठमांडू विश्वविद्यालय ने 2016 को एक मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। किसको किया गया था? नरेंद्र मोदी को, प्रणब मुखर्जी को, करण सिंह को या मनमोहन सिंह को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रणब मुखर्जी को किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित कब किया गया था? 2005 में, 2009 में, 2016 में या 2013 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 2013 में। अगला प्रश्न हमारे सामने, कांडला राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। तो कांडला किस राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है, ये हमसे पूछा गया है। तो कांडला जो है हमारे किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है गुजरात के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1853 में, 1753 में, 1932 में या 1850 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1853 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नायलॉन के कपड़े सूती के कपड़ों की तुलना में तेज़ी से सूखते हैं क्योंकि यह एक सरंध्र सामग्री है, इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है, इनमें जल अवशोषण की उच्च मात्रा होती है, इनकी प्रत्यास्थता अच्छी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें जल अवशोषण की निम्न मात्रा होती है, अर्थात यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं अब यहाँ से। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर का क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे दृष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है कि तापमान का प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्पादकता कम हो जाती है, उत्पादकता एक समान रहती है या उत्पादकता बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उत्पादकता एक समान रहती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है। तो उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है या समतल दर्पण होता है या परवलयिक दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है, सेल के भीतर धनात्मक
टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या चौथा ऑप्शन है सेल के बाहर सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं अब। बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं वह हैं, तो कांच की शीट, बॉक्स के भीतर की काली कोटिंग, कुकर, बॉक्स में बर्तन या समतल दर्पण का परावर्तक। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच की शीट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पौधों में एक प्रकार का उत्तक जो सक्रिय रूप विभाजित होता है निम्न कहलाता है। विभज्योत्तक, भरणोत्तक, त्वची उत्तक या संवहनी उत्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विभज्योत्तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है, इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है समसूत्रण, अर्धसूत्रण, सुधार या पाचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समसूत्रण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारे सामने। एक कुआं तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है। जनसंख्या का, जैवमंडल का, पारिस्थितिक तंत्र का या समुदाय का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से थर्ड करेक्ट। अगला प्रश्न है कि परासरण की सबसे उचित परिभाषा का चयन करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत समय लगेगा इसको पढ़ने में, इतने सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर थर्ड वाला। एक अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण के क्षेत्र से निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल अणुओं की गति। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता है। अधिकेंद्र की, दोष या मध्य बिंदु या आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 आई। अगला प्रश्न देखते हैं। खरीफ की फसल को इसमें से संदर्भित किया जाता है। शीत ऋतु वाली फसलें, ग्रीष्म ऋतु वाली फसलें, वर्षा ऋतु वाली फसलें या बसंत ऋतु वाली फसलें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वर्षा ऋतु वाली फसलें। अगला प्रश्न देखते हैं। उन तकनीकों की पहचान करें जो कृषि में संधारणीयता प्राप्त करने में सहायक होती है। सिर्फ शस्य आवर्तन, सिर्फ मिश्रित खेती, उपयुक्त सभी, सिर्फ फसलों की उन्नत किस्मों का प्रयोग करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं इससे बचने के लिए। निम्न दाब, निम्न तापमान, उच्च तापमान या उच्च दाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च दाब से बचने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। टेडपोल इसका विकासशील चरण है। नाग, तिल्ली, मछली या मेंढक का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मेंढक का। इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।